नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुंजा और आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक दहला देने वाली दास्तान। शापित हवेली की दुल्हन चंद्रिका की। गांव के बाहर खड़ी हवेली सालों से वीरान है, मगर लोग कहते हैं कि रात में वहां घुंघरियों की आवाज और धीमे सुहाग गीत गूंजते हैं। बहुत समय पहले इसी हवेली में शादी होनी थी। दुल्हन का नाम था चंद्रिका। शादी के ठीक पहले उसे पता चला कि हवेली का मालिक जमींदार एक दरिंदा था। कई लड़कियों को उसने धोखे से हवेली में लाकर मार डाला था। जब चंद्रिका ने इनकार किया तो क्रोध में आकर जमींदार ने उसे उसी के लाल जोड़े में दीवार में जिंदा चुनवा दिया। आखिरी सांसों में चंद्रिका ने श्राप दिया, ये हवेली अब मेरी है। जो भी यहां कदम रखेगा उसका सुहाग, उसकी सांसें सब मैं छीन लूंगी। उसके बाद से हवेली शापित हो गई। 4 दोस्त अजय, विकास, समीर और निखिल शहर से रोमांच ढूंढते हुए गांव आए। गांव के चाय वाले ने साफ मना किया, बाबू हवेली में मत जाना, पिछले बरस 2 लड़कों की परछाइयां ही बची थी वहां पर। लेकिन दोस्तों को यह सिर्फ अंधविश्वास लगा। शाम ढलते ही वे हवेली पहुंच गए। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और अंदर कच्ची मिट्टी और खून जैसी गंध फैली हुई थी। अजय सबसे आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर उसे एक लाल चुनरी मिली। उसने हंसते हुए कंधे पर डाल ली। तभी उसके कान में किसी स्त्री की आवाज फुसफुसाई, तू मेरा दूल्हा है। अजय चौंका। अचानक उसके कंधे पर अदृश्य वजन बैठ गया। उसकी सांस रुकने लगी, गला कसने लगा। दोस्तों ने देखा लाल चुंदरी अपने आप उसके गले में लिपट गई। अजय की आंखें बाहर निकल आईं और उसका शरीर झटके से दीवार से जा टकराया। कुछ ही पलों में उसका शव हवा में झूल गया। घबराए तीनों नीचे भागे। कमरे में टूटा हुआ मंडप और बासी फूल पड़े थे। विकास ने जैसे ही दीवार छुई, ईंटें गिरने लगीं। सड़ी गली चंद्रिका दीवार से बाहर निकली। आधा चेहरा हड्डी, माथे पर लाल बिंदी और हाथों में खून से सनी मेहंदी। वो विकास पर झपटी और उसका मुंह खोलकर अपना खून से भरा हाथ अंदर घुसा दिया। विकास की चीख हवेली में गूंजी और फिर उसका शरीर ढीला होकर फर्श पर गिर पड़ा। अब बचे समीर और निखिल। समीर खिड़की से कूदकर भागने लगा, लेकिन आंगन दलदल में बदल गया। उसके पैर मिट्टी में धंसते गए। उसने चीखकर मदद मांगी, तभी दलदल से कई लाल हाथ निकले और उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। उसकी उंगलियां आखिरी बार हवा में तड़पीं और फिर सब शांत हो गया। निखिल ऊपर वाले कमरे में छिपा। वहां टूटा हुआ आईना था। आईने में उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लाल जोड़े में चंद्रिका। उसने पलटकर देखा, कमरा खाली था, लेकिन आईने में चंद्रिका पास आती रही। अचानक उसने आईने से अपने हाथ बाहर निकालकर निखिल का गला दबोच लिया और उसे आईने के भीतर खींच लिया। आईना दरक गया और उस पर खून से लिखा रह गया कि ये हवेली चंद्रिका की है। सुबह गांव वाले पहुंचे। हवेली वैसे ही बंद थी। अंदर का हाल देखकर उनकी रूह कांप गई। चारों दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। बस आंगन की जमीन पर उनकी जली हुई परछाइयां हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, शापित हवेली की दुल्हन चंद्रिका? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं मुंजा और जल्द ही लौटूंगा एक और दहला देने वाली दास्तान लेकर।